हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ विटामिन्स के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि वो था विटामिन ए एंड विटामिन ई। तो हमने विटामिन ए एंड विटामिन ई के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी और आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने और सारी इन्फॉर्मेशन को आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से गेन करें। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो वो आप मेरे वीडियो के लास्ट में आप मुझे वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। आपके लाइक एंड आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहली चीज ये कि जैसा कि विटामिन के है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। मैंने वीडियो के शुरुआत में अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि ये फैट के साथ, वसा के साथ ये घुलते हैं। तो जैसा कि आज हम विटामिन के पढ़ने वाले हैं, तो विटामिन के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो हम जान लेते हैं कि विटामिन के अदर नेम और क्या क्या होते हैं। कभी भी अगर एग्जाम में हमें अदर नाम पूछते हैं, एग्जामिनर जो हमसे अदर नाम पूछते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसके साथ साथ इसके और भी जो 2-3 नाम अदर्स होते हैं उनको भी याद रखना हमारे लिए जरूरी है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त, पॉलीक्यूनोन K1, मीनाक्यूनोन K2, मीनाडायोन K3, ये विटामिन के कुछ टाइप्स हैं और इनके कुछ अदर नाम भी हैं। अगर इन्हें देखा जाए तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा एंटी हेमोरेजिक विटामिन। तो विटामिन के को हम एंटी हेमोरेजिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो जैसा कि आपने अभी हेडिंग देखा, हम अब इसके प्रोथ्रोम्बिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोथ्रोम्बिन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये विटामिन के जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में रोल प्ले करता है तो वो है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से कभी हमें किसी भी इमरजेंसी में या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कभी भी अगर हमें इंजरी हो जाए, हमें चोट आ जाए, तो उसमें क्या होता है, ब्लड बहुत ज्यादा नहीं हमारी बॉडी से लॉस होता, ब्लड लॉस में प्रिवेंट करता है। क्योंकि जैसे ही ब्लड कहीं पे कट लगा, इंजरी हुई और ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहां पे ब्लड क्लॉट कर लेता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के है, अगर विटामिन के की मात्रा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो ब्लड लॉस नहीं होने देता। और जब ब्लड क्लॉट कर लेता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस होने से बच जाता है। और कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। तो इसीलिए विटामिन के का मेन फंक्शन अगर है तो वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रिवेंट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमें कभी भी ब्लीडिंग लॉस की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। तो जैसा कि बात हो रही थी प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन की, तो फ्रेंड्स ये मोस्टली आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी हुए हैं या कभी आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि हमेशा न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको विटामिन के की इंजेक्शन दी जाती है, विटामिन के का डोज दिया जाता है एट बर्थ। जैसे ही बेबी बर्थ करता है, उसकी थाइज में, यानी कि उसका जो थाइज इंट्रामस्कुलर स्पेस जहां होता है वहां पे वास्टस लैटरलिस मसल में उसको इंजेक्टेबल इंजेक्शन के थ्रू विटामिन के बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। और इसका डोज होता है 1 mg डोज साइज में वास्टस लैटरलिस मसल में दिया जाता है। तो एट बर्थ इसलिए दिया जाता है कि एडल्ट की बात करें अगर, तो एडल्ट के बॉडी में इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो इंटेस्टाइन होता है वो बिल्कुल स्टराइल होता है, स्टरलाइज होता है, उसमें कोई भी फ्लोरा, किसी भी तरीके के फ्लोरा एब्सेंस होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो जब ये विटामिन के न्यूबॉर्न बेबी को एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है, तो उनके इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब नॉर्मल फ्लोरा उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन कर देते हैं। तो जैसे ही वो प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन करते हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी को विटामिन के लगा, विटामिन के लगते ही उसके इंटेस्टाइन में के अंदर नॉर्मल फ्लोरा का फॉर्मेशन हो गया। और नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंस होने के बाद वो अपना फंक्शन करेंगे, वो प्रोथ्रोम्बिन से प्रिवेंट करेंगे और उनके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि 2, 7, 9 और 10 है, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये विटामिन के हमेशा हर जगह, वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हमेशा बेबी के बर्थ होने के बाद विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है। ये इम्यूनाइजेशन के साथ साथ विटामिन के भी दिया जाता है। हालांकि ये इम्यूनाइजेशन नहीं है एक तरीके का, बट फिर भी प्रिवेंशन के लिए विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन के, वो तो यही करता है कि इन्फेंट को, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है, ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है। तो ये तो फ्रेंड्स बात थी न्यूबॉर्न की। अगर हम बात करें एडल्ट में, तो एडल्ट में भी कभी अगर ब्लीडिंग होने लग जाए, कभी अगर कट इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग होता ही है।
तो इससे एडल्ट में भी तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि न्यूबॉर्न के अंदर है। अगर हमने न्यूबॉर्न को विटामिन के दे दिया तो जैसे जैसे बेबी बड़ा हो रहा है, या हम अपने एडल्ट की बात करें तो हमारे में भी क्लॉटिंग फैक्टर्स स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरीके से विटामिन के जो है वो एडल्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए हम कुछ डाइट लेते हैं, तो हमें जो डेली डाइट रिकमेंडेड होती है वो हमें लेना चाहिए। हमें विटामिन के अपने डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए, हमें अपने डाइट में विटामिन के इंक्लूड करना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी डाइटरी फूड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो हम अपने रूटीन में अगर हम उसे रखते हैं तो ये हमारे विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सोर्स ऑफ विटामिन के, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। तो जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन के मिलता है। तो हमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल अपनी डाइट में हमेशा इंक्लूड रखना चाहिए। कैबेज, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में भी विटामिन के अच्छे मात्रा में मिलता है। एंड कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जैसे गोभी है, गोभी में भी हमें विटामिन के मिलता है। एंड स्पिनच, स्पिनच में 100 ग्राम से 195 ग्राम विटामिन के मिलता है। और फॉलिक एसिड भी इसमें मिलता है, विटामिन के साथ साथ हमें फॉलिक एसिड भी मिलता है। तो ये तो थे कुछ वेजिटेबल्स के फायदे। ये हमें अगर अपने डाइट में इंक्लूड करना हुआ तो हमें डेली क्या है विटामिन के की मात्रा मिलती रहेगी, हमारे बॉडी में विटामिन के का फॉर्मेशन होता रहेगा। फ्रेंड्स, वन एंड ओनली एक फंक्शन, बहुत ही मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को प्रिवेंट करने में। तो फंक्शन में हम यही पढ़ेंगे और यही जानेंगे कि ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंप्रूव करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। वो भी मोस्टली कौन से क्लॉटिंग फैक्टर, 2, 7, 9, 10। और मैंने एक हीमोफीलिया के बारे में बताया था। हीमोफीलिया के बारे में मैंने बताया था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया के अंदर मैंने बताया था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 जो होते हैं ना, वो हमारे कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से हमें देखा जाता है। कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज का मतलब होता है कि अगर किसी कैरियर कोई मदर है या फादर है जिसके अंदर हीमोफीलिया प्रेजेंट है, तो अगर हीमोफीलिया प्रेजेंट है तो क्या होता है, वो बेबी में भी हीमोफीलिया देखने को मिलता है। या तो कैरियर मदर की वजह से बॉय अगर हुआ है तो कैरियर एक्स लेके बेबी बॉय बर्थ करता है तो वो हीमोफीलिया उसके अंदर देखा जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ हीमोफीलिया के अंदर मैंने बताया था, उसका भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो चीज थी वो एक क्लॉटिंग फैक्टर्स, कॉन्जेनिटल क्लॉटिंग फैक्टर्स की एब्नॉर्मलिटीज की वजह से देखा जाता है। वो जो 8 क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 की डिफिशियंसी होती है वो कॉन्जेनिटल होती है। तो वो तो हमें मतलब एक कह सकते हैं कि जन्म से ही हमें मिलता है। पर जो चीजें हैं जो बाहर से आर्टिफिशियली दिया जाता है, विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है और कुछ डाइट लेके हम अपना विटामिन के यानी कि विटामिन के लेकर क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें हमारे 8 क्लॉटिंग फैक्टर्स पे कोई भी असर नहीं होने वाला विटामिन के का, क्योंकि वो हमें एट बर्थ हमें अपने फादर एंड मदर से ही पहले से मिलते हैं। तो अभी हम जिस क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ होता है 2, 7, 9 और 10 को ही प्रिवेंट करता है विटामिन के। अगर किसी भी पर्सन के अंदर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो हेमरेज देखने को मिलता है, यानी कि ब्लीडिंग लॉस देखने को मिलता है। तो ये था कुछ विटामिन के को लेकर एक छोटी सी जानकारी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और ऐसे ही अगर आपको कुछ भी आगे कोई भी टॉपिक जानना हो, कुछ भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन जानना हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।